सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 1। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 2। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 3। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 4। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 5। सोलेदार की जंग ने रूस के अंदरूनी लड़ाई को जग जाहिर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का पालतू कहा जाने वाला वैगनर ग्रुप का प्रमुख अब पुतिन से बागी हो गया है। तो क्या रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? वैगनर ग्रुप अब पुतिन के नियंत्रण से बाहर निकल गया है। इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को लेकर तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस के खेमे में कितने पावर सेंटर बन गए हैं? क्या अभी भी जंग की डोर अकेले पुतिन के हाथों में है? क्या वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पेरोगजिन ने नया पावर सेंटर बना लिया है? क्या वैगनर ग्रुप पुतिन के कंट्रोल से बाहर हो गया है? पुतिन और पेरोगजिन के अलावा युद्ध में तीसरे पावर सेंटर के बनने की बात कितनी सच है, जिसे चेचन चीफ रमजान कादिरोव फिट कर रहा है? ऐसे सवाल यूं ही नहीं खड़े हो गए। सोलेदार की लड़ाई पर रूस की सेना ने अलग दावा किया है और वैगनर चीफ ने अलग। एक ही जंग पर रूस के दो खेमे के दो अलग अलग बयान सामने आए हैं। सोलेदार पर कब्जे को लेकर वैगनर चीफ येवगेनी पेरोगजिन और रूस के प्रवक्ता के दावे में 180 डिग्री का फासला साफ साफ नजर आता है। येवगेनी पेरोगजिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर के लड़ाकों ने सोलेदार पर कब्जा कर लिया है, जबकि रूस की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि सोलेदार शहर के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। जाहिर है दोनों दावे एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा हैं। Воздушно-десантных войск блокировали Солидар северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе. वैगनर चीफ येवगेनी पेरोगजिन खुद अपने लड़ाकों की हौसला अफजाई के लिए सोलेदार के नमक खदान में पहुंचा और उन्हीं सुरंगों से सोलेदार पर कब्जा होने का दावा किया, वो भी रूस की सेना की मदद के बगैर। येवगेनी पेरोगजिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों से लड़कर सोलेदार के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। У нас над головой, где-то километра 2, уже украинцы стоят. Ну ничего, это все временно. Понятно. А внизу они стоят или нет? Внизу, конечно. Ну пошли, может, до них и дойдем, да? Есть письмо. यह वीडियो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वैगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेनी पेरोगजिन ने न सिर्फ सोलेदार का दौरा किया है, बल्कि वहां पहुंचकर अपने लड़ाकों के हौसले भी बढ़ाए हैं। वैगनर ग्रुप ने अपने आका की सीक्रेट दौरे की कई तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। यूक्रेन का सोलेदार शहर बख्मुत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सोलेदार यूक्रेन का एक बड़ा शहरी इलाका है। बख्मुत के बाद सोलेदार पर कब्जे की लड़ाई को रूस हर हाल में जीतना चाहता है। सोलेदार में वैगनर ग्रुप और यूक्रेन सेना के बीच भीषण जंग हो रही है। ये जंग सोलेदार की नमक की खदानों में हो रही है। सोलेदार में करीब 200 किलोमीटर लंबी नमक खदानें हैं। बख्मुत के साथ साथ सोलेदार में जमीन के नीचे गुफाओं वाली खनन सुरंगों का एक नेटवर्क है। ऐसी एक सुरंग में येवगेनी पेरोगजिन के पहुंचने का वीडियो जारी किया है। У нас над головой, где-то километра 2, уже украинцы стоят. Ну ничего, это все временно. Понятно. А внизу они стоят или нет? Внизу, конечно. Ну пошли, может, до них и дойдем, да? Есть письмо. विदेशी मीडिया में कुछ विश्लेषकों का दावा है कि वैगनर चीफ येवगेनी पेरोगजिन एक खास रणनीति के तहत सोलेदार में जंग लड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि येवगेनी पेरोगजिन यहाँ की नमक की खानों पर कब्जा जमाना चाहता है। इसी मकसद से वो पूरे शहर पर कब्जा करने पर उतारू है। На фронті зараз напружено, тривають обстріли. Буває, стріляють просто так, дуже багато раз по плановим цілям відпрацьовують. Дуже багато раз летить куди бачить. Вони не так стріляють, як ми. Ми вищитуємо, чітко стараємося працювати. सवाल है क्या अपने निजी फायदे के लिए और सोलेदार की खानों का इस्तेमाल करने के इरादे से इस जंग को और खूनी बना दिया है, या फिर सच में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर ग्रुप का चीफ पुतिन का ऑर्डर नहीं मान रहा? क्या येवगेनी पेरोगजिन और पुतिन के बीच दरार आ गई है? इससे भी पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सोलेदार की जंग का पूरा हाल जान लीजिए। यूक्रेन सेना दावा कर रही है कि सोलेदार शहर पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है।
रूस यूक्रेन सेना के हौसलों को तोड़ने के लिए कब्जे की झूठी खबर फैला रहा है। Удари. Тривають тяжкі бої. Там окремі будинки навіть переходять декілька разів із рук у руки. Погодні умови тяжкі. Мороження нижніх верхніх кінцівок. यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस का अभी सोलेदार पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन कीव और मॉस्को दोनों ने माना है कि सोलेदार की लड़ाई और लंबी और क्रूर होती जा रही है। मिसाल के तौर पर इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। अमेरिका की मैक्सर टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी सोलेदार की सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि युद्ध में सोलेदार की तस्वीर कैसे बद से बदतर होती जा रही है। पहली तस्वीर 1 अगस्त 2022 की है, जबकि दूसरी तस्वीर 10 जनवरी 2023 की है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि अपार्टमेंट की इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि सोलेदार का छोटा नमक खनन शहर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन लड़ाई जारी है और जंग अब पूर्वी सीमा रेखा पकड़ रही है। सोलेदार को लेकर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि एक ही मिसाइल हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिक मारे गए। इस वीडियो को जारी कर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने ड्रोन की मदद से रूस के सैनिकों की लोकेशन ट्रेस कर टोचका मिसाइल दागकर एक ही हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिकों को खत्म कर दिया है। सोलेदार पर रूस हर हाल में कब्जा करने में लगा है। वहीं यूक्रेन रूस के साथ साथ वैगनर के सैनिकों को पीछे खदेड़ने में लगा है, लेकिन सोलेदार पर नियंत्रण को लेकर किए गए अलग अलग दावों ने बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। क्या पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है? पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट सुपर वायरल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई। बड़ा सवाल है कि इस फूट से चीन का भरोसा टूट जाएगा, इस दरार से जीत की दीवार दरक जाएगी, इस धोखे से क्रेमलिन में कोहराम मच जाएगा, इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई हो जाएगा। Генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Да больше воевать, у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас. इस कलह से कादिरोव का कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। बगावत का वीडियो नंबर 1। Начальнику Генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Да больше воевать, у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас. बगावत का वीडियो नंबर 2। Тепло, сухо, все, нигде ничего не капает. रूस का दावा है कि इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया रूस की सेना का पुतिन के खिलाफ बागी होने का दावा कर चुका है। अपने प्रोपेगेंडा को सही साबित करने के लिए वीडियो भी जारी कर चुका है, लेकिन सारा दावा धरा का धरा रह गया। पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध में कोहराम मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और ना ही आगे छोड़ने वाली है। लेकिन पुतिन और वैगनर ग्रुप में के दावे को तब और बल मिलता है जब अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के येवगेनी पेरोव्सेन पुतिन के वॉर ऑर्डर को हथियार बनाकर पुतिन और वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवगेनी वही शख्स है जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, येवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। क्या दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाली पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब पुतिन के बदले येवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध सर्दी के मौसम में 180 डिग्री घूम गया है। ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा, इसे रूस ने यकीन से परे करार दिया है, क्योंकि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था।
बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने होस्टोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए कितनी भीषण जंग हुई है, इसका आफ्टर इफेक्ट युद्ध के बाद आई तस्वीरों में देखा था। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही रहा है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू कराना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। अभी तक वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता आया है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख रुपए से भी अधिक। यूक्रेन जंग में अब दावा किया जा रहा था कि जिस तरह पुतिन अपनी सेना के जनरलों की बजाय अपने 2 वफादारों की सलाह मान रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि रूस की सेना में बगावत हो सकती है। लेकिन अब नए दावे के सामने आने के बाद यूक्रेन युद्ध में रूस के कैंप में कई पावर सेंटर बन जाने की दलील सामने आने लगी है। रूस की सेना एक फ्रंट पर खून बहा रही है, वहीं दूसरे मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का जिम्मा रमजान कादिरोव के खूंखार लड़ाकों ने संभाल रखा है और वैगनर ग्रुप तबाही का एपी सेंटर बना हुआ है। लेकिन अगर रूस के खेमे में कई पावर सेंटर बनने की बात सही साबित हुई तो इसका सीधा मतलब होगा पुतिन के प्रभाव में कमी, जो पुतिन और उनके इनर सर्किल के लिए बुरी खबर साबित होगी। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 1। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 2। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 3। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 4। सोलेदार की जंग वीडियो नंबर 5। सोलेदार की जंग ने रूस के अंदरूनी लड़ाई को जग जाहिर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का पालतू कहा जाने वाला वैगनर ग्रुप का प्रमुख अब पुतिन से बागी हो गया है। तो क्या रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? वैगनर ग्रुप अब पुतिन के नियंत्रण से बाहर निकल गया है। इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को लेकर तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस के खेमे में कितने पावर सेंटर बन गए हैं? क्या अभी भी जंग की डोर अकेले पुतिन के हाथों में है? क्या वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पेरोगजिन ने नया पावर सेंटर बना लिया है? क्या वैगनर ग्रुप पुतिन के कंट्रोल से बाहर हो गया है? पुतिन और पेरोगजिन के अलावा युद्ध में तीसरे पावर सेंटर के बनने की बात कितनी सच है, जिसे चेचन चीफ रमजान कादिरोव फिट कर रहा है? ऐसे सवाल यूं ही नहीं खड़े हो गए। सोलेदार की लड़ाई पर रूस की सेना ने अलग दावा किया है और वैगनर चीफ ने अलग। एक ही जंग पर रूस के 2 खेमे के 2 अलग अलग बयान सामने आए हैं। सोलेदार पर कब्जे को लेकर वैगनर चीफ येवगेनी पेरोगजिन और रूस के प्रवक्ता के दावे में 180 डिग्री का फासला साफ साफ नजर आता है। येवगेनी पेरोगजिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर के लड़ाकों ने सोलेदार पर कब्जा कर लिया है, जबकि रूस की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि सोलेदार शहर के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। जाहिर है दोनों दावे एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा हैं। Воздушно-десантных войск блокировали Солидар северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе. वैगनर चीफ येवगेनी पेरोगजिन खुद अपने लड़ाकों की हौसला अफजाई के लिए सोलेदार के नमक खदान में पहुंचा और उन्हीं सुरंगों से सोलेदार पर कब्जा होने का दावा किया, वो भी रूस की सेना की मदद के बगैर। येवगेनी पेरोगजिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों से लड़कर सोलेदार के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। У нас над головой, где-то километра 2, уже украинцы стоят.
Ну ничего, это все временно. Понятно. А внизу они стоят или нет? Внизу, конечно, Ну, пошли, может, до них и дойдем, да? есть письмено. यह वीडियो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वैगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने न सिर्फ सोलेदार का दौरा किया है, बल्कि वहां पहुंचकर अपने लड़ाकों के हौसले भी बढ़ाए हैं। वैगनर ग्रुप ने अपने आका की सीक्रेट दौरे की कई तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। यूक्रेन का सोलेदार शहर बखमुत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सोलेदार यूक्रेन का एक बड़ा शहरी इलाका है। बखमुत के बाद सोलेदार पर कब्जे की लड़ाई को रूस हर हाल में जीतना चाहता है। सोलेदार में वैगनर ग्रुप और यूक्रेन सेना के बीच भीषण जंग हो रही है। ये जंग सोलेदार की नमक की खदानों में हो रही है। सोलेदार में करीब 200 किलोमीटर लंबी नमक खदानें हैं। बखमुत के साथ साथ सोलेदार में जमीन के नीचे गुफाओं वाली खनन सुरंगों का एक नेटवर्क है। ऐसी एक सुरंग में येवगेनी प्रिगोजिन के पहुंचने का वीडियो जारी किया है। У нас над головой, где-то километра 2, уже украинцы стоят. Ну ничего, это все временно. Понятно. А внизу они стоят или нет? Внизу, конечно, Ну, пошли, может, до них и дойдем, да? есть письмено. विदेशी मीडिया में कुछ विश्लेषकों का दावा है कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन एक खास रणनीति के तहत सोलेदार में जंग लड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन यहाँ की नमक की खानों पर कब्जा जमाना चाहता है। इसी मकसद से वो पूरे शहर पर कब्जा करने पर उतारू है। На фронті зараз напружено, тривають обстріли. Буває, стріляють просто так, дуже багато раз по плановим цілям відпрацьовують. Дуже багато раз летить куди бачать. Вони не так стріляють, як ми. Ми вищитуємо, чітко стараємося працювати. सवाल है क्या अपने निजी फायदे के लिए और सोलेदार की खानों का इस्तेमाल करने के इरादे से इस जंग को और खूनी बना दिया है, या फिर सच में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर ग्रुप का चीफ पुतिन का ऑर्डर नहीं मान रहा। क्या येवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के बीच दरार आ गई है? इससे भी पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सोलेदार की जंग का बुरा हाल जान लीजिए। यूक्रेन सेना दावा कर रही है कि सोलेदार शहर पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है। रूस यूक्रेन सेना के हौसलों को तोड़ने के लिए कब्जे की झूठी खबर फैला रहा है। Ударі тривають тяжкі бої. Там окремі будинки навіть переходять декілька разів із рук у руки. Погодні умови тяжкі. Мороження нижніх верхніх кінцівок. यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस का अभी सोलेदार पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन कीव और मॉस्को दोनों ने माना है कि सोलेदार की लड़ाई और लंबी और क्रूर होती जा रही है। मिसाल के तौर पर इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। अमेरिका की मैक्सर टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी सोलेदार की सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि युद्ध में सोलेदार की तस्वीर कैसे बद से बदतर होती जा रही है। पहली तस्वीर 1 अगस्त 2022 की है, जबकि दूसरी तस्वीर 10 जनवरी 2023 की है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि अपार्टमेंट की इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि सोलेदार का छोटा नमक खनन शहर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन लड़ाई जारी है और जंग अब पूर्वी सीमा रेखा पकड़ रही है। सोलेदार को लेकर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि एक ही मिसाइल हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिक मारे गए। इस वीडियो को जारी कर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने ड्रोन की मदद से रूस के सैनिकों की लोकेशन ट्रेस कर टोचका मिसाइल दागकर एक ही हमले में 100 से अधिक रूस के सैनिकों को खत्म कर दिया है। सोलेदार पर रूस हर हाल में कब्जा करने में लगा है। वहीं यूक्रेन रूस के साथ साथ वैगनर के सैनिकों को पीछे खदेड़ने में लगा है, लेकिन सोलेदार पर नियंत्रण को लेकर किए गए अलग अलग दावों ने बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। क्या पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है? विधानसभा चुनाव